सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक डिक्शनरी। आज की वीडियो में मैं आपको आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे हम डाइवर्जेंस के साथ प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस, आरएसआई डाइवर्जेंस के रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होंगे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज डाइवर्जेंस? सी, अगर प्राइस का मूवमेंट कुछ और है और इंडिकेटर का मूवमेंट हमें कुछ और बता रहा है तो इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ हमारे पास दो एग्जांपल है। लेट सपोज ये हमारा प्राइस चार्ट है और ये आरएसआई इंडिकेटर। तो फर्स्ट एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा प्राइस हायर लो बनाता है, क्योंकि ये जो लो है वो प्रीवियस लो से ऊपर है, इसलिए ये हायर लो है। पर एट द सेम टाइम अगर आप इंडिकेटर को देखो तो ये लोअर लो बना रहा है, क्योंकि ये जो लो है वो प्रीवियस लो से नीचे है, इसलिए ये एक लोअर लो है। सो बेसिकली इसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। नाउ अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस हायर लो बना रहा है और एट द सेम टाइम इंडिकेटर भी हायर लो बना रहा है। तो इस केस में इंडिकेटर प्राइस के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, सो इसलिए ये डाइवर्जेंस नहीं है। नाउ अब बात करते हैं टाइप ऑफ डाइवर्जेंस की। तो डाइवर्जेंस दो तरह के होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बना रहा होता है पर एट द सेम टाइम आरएसआई हायर लो बना रहा होता है, तो हम इसे बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। आइए एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। पर अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो प्राइस यहाँ एक लोअर लो बनाता है, पर एट द सेम टाइम अगर आप आरएसआई को देखो तो ये हायर लो बना रहा है। सो देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस है। ये इंडिकेट करता है अब ये ट्रेंड वीक हो रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। याद रखिएगा, बुलिश डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है। आइए अब बियरिश डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन को समझते हैं। सो अप ट्रेंड के दौरान जब मार्केट हायर हाई बना रहा होता है पर एट द सेम टाइम आरएसआई लोअर हाई बना रहा होता है, तो हम इसे बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। पर अगर आप इस पॉइंट को देखो तो प्राइस यहाँ हायर हाई बना रहा है, पर एट द सेम टाइम आरएसआई यहाँ पे लोअर हाई बना रहा है। सो दिस इज अ बेरिश डाइवर्जेंस। ये इंडिकेट करता है अब इस ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। याद रखिएगा, बेरिश डाइवर्जेंस अप ट्रेंड के दौरान बनता है। सो यहाँ तक हमने डाइवर्जेंस के फॉर्मेशन को समझा। अब देखेंगे कैसे हम आरएसआई को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। याद रखिएगा, आपको सिंगल अलोन डाइवर्जेंस के बेसिस पर कभी ट्रेड नहीं लेना। आपको इसके साथ प्राइस एक्शन लाइक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, पैटर्न ब्रेकआउट, इन सब के साथ कंबाइन करके यूज करना है। सो आइए अब देखते हैं हमें ट्रेड कैसे लेना है। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, पर अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, पर स्टिल आपको यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तब हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि अब कंफर्मेशन के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, पहला आरएसआई डाइवर्जेंस और दूसरा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। सो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा मार्केट अप ट्रेंड में है, पर अगर आप इस पॉइंट पर देखो तो प्राइस हायर हाई बनाता है, पर एट द सेम टाइम अगर आप आरएसआई को देखो तो आरएसआई यहाँ लोअर हाई बनाता है, जो इंडिकेट करता है अब ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। पर आपको सिर्फ डाइवर्जेंस के बेस पर कोई ट्रेड नहीं लेना। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। सो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए तो हम यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। सो होपफुली गाइस, आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।